नमस्कार, स्वामी न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन अटारिया और सबसे पहले नजर अब तक की 10 बड़ी खबरों पर। टॉप 10 न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेशन रोड, माटनर ब्रिज के सामने, अजमेर। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। रिमझिम बौछारों और कोरोना की गाइडलाइन के बीच अजमेर के पटेल मैदान पर आज 74वां जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस उत्साह, उमंग, उल्लास और देशभक्ति के साथ मनाया गया। अजमेर की संभागीय आयुक्त डॉक्टर आयुषी मलिक ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर कैलाश चंद शर्मा ने राज्यपाल कलराज मिश्र का संदेश पढ़ा, जिसमें उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा और राज्य सरकार द्वारा जनहित में विभिन्न क्षेत्रों में किए गए विकास यात्रा का आंकड़ों सहित ब्यौरा प्रस्तुत किया। राज्यपाल की ओर से जिले की जनता को स्वतंत्रता दिवस की बधाई भी दी गई। उसके बाद शिक्षकों द्वारा सेल्फ डिफेंस, पीटी सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं नगाड़ा वादक और कालबेलिया नृत्य ने सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। अभिनंदन करते हैं पटेल मैदान का माननीय से निवेदन जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन शुरू होने जा रहा है। आज की मुख्य अतिथि संभागीय आयुक्त डॉक्टर आयुषी मलिक। परेड के कमांडर है श्री सुरेश कुमार ढाबरिया, पुलिस निरीक्षक, संचित निरीक्षक रिजर्व पुलिस लाइन। आपके नेतृत्व में सर्वप्रथम ध्वज को सलामी देने। बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा देखिए, अपनी उम्र को मात देते हुए किस प्रकार से सेल्फ डिफेंस। जो आज 15 अगस्त पर सभी अजमेर संभाग वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी हैं, उन्होंने जो अपना त्याग, तपस्या, बलिदान किया है, उसको याद करने का आज का दिन है। और देश की एकता और संप्रभुता के लिए हम सब एकजुट होकर अपने अपने प्रयास करें। आज वही दिन है और आने वाली युवा पीढ़ी इसको नहीं भूले कि क्या त्याग और क्या तपस्या और क्या बलिदान हुआ है, और देश के विकास के लिए हम सब एकजुट होकर प्रयास करें। 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कलेक्ट्रेट स्थित एसपी कार्यालय पर जिला पुलिस अधीक्षक कुंवर राष्ट्रदीप सिंह ने ध्वजारोहण किया और पुलिस प्लाटून ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। TSN सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोहागल अजमेर। कोरोना काल में अब पाएं एनुअल फीस पर 6,000 रूपए की छूट। टोटल फीस 18,000 रूपए फॉर क्लासेस 11 साइंस, कॉमर्स, आर्ट। नो एडमिशन फी, नो लैब फी, फ्री एक्टिविटी। बारिश के बीच आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जिला कलेक्टर परिसर में जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया और राष्ट्रगान के साथ सभी ने सलामी ली। उसके बाद सभी को मिठाई बांटी गई।
सभी को 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन हम सबके लिए गर्व का दिन है और अपने स्वाधीनता की लड़ाई को याद करने का दिन है। इस विषय पर मैं सभी अजमेर वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज पुलिस लाइन स्थित परेड ग्राउंड में जिला पुलिस अधीक्षक कुमार राष्ट्रदीप सिंह ने ध्वजारोहण किया और सलामी ली। इस मौके पर पुलिस की विभिन्न प्लाटून ने परेड कर कदमताल किया। एसपी ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि आज 15 अगस्त है। हम स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं सभी को। मैं सभी को बधाई देना चाहता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के दिन। 74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल संख्या 1 में डीआईजी अरुणेंद्र प्रताप ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया और सलामी ली। इस मौके पर परेड का भी आयोजन किया गया। चौहत्तरवां स्वतंत्रता दिवस आज GC1 में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। सबसे पहले हमने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उसके बाद क्वार्टर गार्ड पर आकर 15 अगस्त का जो महत्व है वो जवानों को बताया गया। हमने अपने वीर शहीदों को याद किया जिनकी कुर्बानी की बदौलत हम लोग आज़ादी का यहाँ सदुपयोग कर रहे हैं। देश को आगे बढ़ाने में सभी का बहुत बड़ा हाथ है, चाहे वो साइंटिस्ट हों, चाहे वो सोल्जर हों, वैज्ञानिक हमारे हुए, हमारे डॉक्टर्स हुए, हमारे इंजीनियर्स हुए। हमने उन सभी को याद किया है और हमने प्रण लिया है कि आज़ादी जो हमें इतने कुर्बानियों के बाद मिली है इसको हम बरकरार रखेंगे और देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। बस शहरवासियों को क्या बधाई देना चाहूँगा? बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूरे शहर अजमेर को, पूरे राजस्थान को। फैसागर रोड स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के केंद्र नंबर 2 में देश का 74वां स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ कोविड-19 महामारी से बचते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाया गया। इस अवसर पर उप महानिरीक्षक पुखराज जयपाल द्वारा क्वार्टर गार्ड की सलामी ली गई और ध्वजारोहण किया गया।
अधिकारियों और कार्मिकों को पुलिस मेडल फॉर वॉलंटरी और पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विसेज के द्वारा जो नवाजा गया है उनके नाम मैं पढ़ के सुनाता हूँ। सबसे पहले पुलिस मेडल फॉर वॉलंटरी मरणोपरांत शहीद कांस्टेबल शहीद प्रांजल पत्रानी। नगर निगम परिसर में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर महापौर धर्मेंद्र गहलोत ने ध्वजारोहण किया और सलामी ली। इस मौके पर कोरोना योद्धाओं का सम्मान भी किया गया। पर शहरवासियों को आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता हूं। प्रदेशवासियों को करता हूं, देशवासियों को करता हूं। निश्चित रूप से जिस प्रकार से ये कोविड अभी आया है, कोविड में आने में शब्दों के मायने बदल गए। जिस प्रकार से कहते थे कि सामाजिक दूरी नज़दीकी होनी चाहिए, वो अब दूरी में परिवर्तित हुई। अजमेर में जश्न आजादी के लिए सरकारी इमारतों को भव्य रूप से सजाया गया। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर शहर के रेलवे स्टेशन रंग बिरंगी रोशनी में जगमगा उठे। कलेक्ट्रेट, नगर निगम, एसपी दफ्तर, गांधी भवन परिसर को भी रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। कोरोना आपदा के चलते पुष्कर उपखंड में सादगी के साथ आजादी की 74वीं वर्षगांठ मनाई गई। मेला स्टेडियम में उपखंड स्तरीय समारोह में उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौड़ ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया और राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार समारोह में बच्चों और बुजुर्गों को आने की अनुमति नहीं दी गई। स्कूलों के स्टाफ और दूसरे विभागों के स्टाफ ने ही कुछ प्रस्तुतियां दी। इस बार सम्मान समारोह भी स्थगित कर दिया गया। उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौड़ ने पुष्कर उपखंड के सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। शुभकामनाएं देता हूं। तो मैं महापर्व पे दो पंक्तियां कहना चाहूंगा। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान के सम्मान का है। जय हिंद, जय भारत। दस्त बने प्रभु देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के बल। हर पाते हैं आजादी के हम दीवाने, तूफानों से टकराते हैं, जंग लगी तलवारों को क्या हम पैदा कर पाते। ट्वीट रहेगा। आज जैसा आप सबको विदित है कि आज हम 74वां संविधान स्वतंत्रता दिवस समारोह मना रहे हैं और इस उपखंड क्षेत्र पुष्कर में यहाँ पे जैसा कि हर साल आयोजन होता है, वैसे भी आज भी ये आयोजन हुआ। यद्यपि कोरोना संक्रमण के चलते, उसकी रोकथाम के चलते जो कार्यक्रम को छोड़ रखा गया और इसमें स्कूली छात्र छात्राओं को 10 साल से छोटे और 65 साल से बड़े बुजुर्गों को इसमें नहीं बुलाया गया। और इसमें जो पारितोषिक प्रोग्राम होता है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का, उसको भी हमने स्थगित रखा कोरोना के संक्रमण के चलते, क्योंकि राज्य सरकार की ऐसी गाइडलाइंस थी। तो मैं आप लोगों के माध्यम से इस स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूँगा। प्रदेश सहित जिले भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना मरीजों के लगातार बड़ी संख्या में मरीज आने से हालात चिंताजनक बने हुए हैं। जिले में शनिवार को भी बड़ी संख्या में कोरोना के नए मरीज सामने आए। चिकित्सा विभाग द्वारा जारी की गई लिस्ट के अनुसार ब्यावर, नसीराबाद, पीसागंज, रामगंज, वैशाली नगर, डिग्गी बाजार के विभिन्न इलाकों से पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। वहीं हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी अजमेर निवासी 57 वर्षीय महिला जो कि अस्पताल में 14 अगस्त को भर्ती हुई थी, आज सुबह उनकी मृत्यु हो गई। इन्हें ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की बीमारी भी थी।
गेगल थाना अंतर्गत कन्हैया कबाड़ी की बगीची स्थित एक फार्म हाउस में बीती रात चड्डी बनियान गिरोह के सदस्यों ने पिता पुत्र को घायल कर लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवर और नकदी चुरा कर फरार हो गए। गेगल थाने के एसएचओ नंदू सिंह ने बताया कि अमर भवन केसरगंज निवासी नरेंद्र और कन्हैया लाल और उसका बेटा रॉबिन जैन गेगल मंदिर के पास बने अपने फार्म हाउस पर थे। बीती रात 4 बदमाश खिड़की के रास्ते फार्म हाउस में घुसे और उन्हें घायल कर अलमारी में रखे सोने चांदी के आभूषण और नकदी चुराकर फरार हो गए। डकैती की सूचना पर पहुंची गेगल थाना प्रभारी नंदू सिंह ने घटनास्थल का जायजा लेकर अस्पताल में घायल कन्हैया के बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। नरेंद्र जैन है, कन्हैयालाल जैन, जो अपने यहाँ अमर भवन जैन मंदिर के सामने महावीर मार्ग केसरगंज के वैसे स्थायी निवासी हैं। इनका फार्म है गेगल के पास में, दिगंबर जैन मंदिर के पास में कन्हैया कबाड़ी की बगीचे में, जिसमें रात्रि करीबन 1 बजे के लगभग 3-4 व्यक्ति आए थे। जो खिड़की खुली थी, खिड़की के अंदर से प्रवेश कर गए और प्रवेश करने के बाद गेट खुला था तो अंदर चले गए। अलमारी में से कोई खंगाल के जेवरात वगैरह चोरी करी। इनकी जाग होने पर इसको ऊपर ले गए, वहाँ इनके आपस में धक्का मुक्की हुई, जिससे रेलिंग से गिर गए ये, जिनसे इनके चोटें आई और वो भाग गए। समय अपनी रफ्तार से दौड़ रहा है, हर पल कोई न कोई घटना घट रही है। समस्याओं को लेकर आवाजें उठ रही हैं, प्रशासन भी कर रहा है समाधान। स्वामी न्यूज रख रहा है हर खबर पर अपनी पैनी नजर, बदलते वक्त का गवाह बनकर, और देता है आपको पल पल की खबर YouTube व Facebook चैनल पर। देखिए हमारा टॉप 10 न्यूज, स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, मार्टिनल ब्रिज अजमेर, जहां मिलता है एक ही छत के नीचे आपको इलेक्ट्रॉनिक बाजार।